न ठोक सका हमको कोई भी गम के साथ हमारे है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और आज हमारे बीच में हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर मिस्टर विकास यादव जी मौजूद हैं। और द विकास यादव नाम ही काफी है, इंडस्ट्री के लिए आन बान और शान है ये विकास यादव जी। और जहां खड़े हो जाते हैं टाइगर वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। और विकास जी को सुनने के लिए पूरा हिंदुस्तान, पूरी पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सुनने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहती है। और आज मौका है हम सबको सुनने का। तो दोस्तों आइए आज हम सुनते हैं हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर और खुद भी यूसीए बनने वाले और बहुत सारे लोगों को यूसीए बनाने वाले लीडर, जिन्होंने एक बहुत ही स्ट्रांग और दमदार लीडरशिप तैयार की है। तो दोस्तों आइए आज हम सुनते हैं हमारे, और अभी रिसेंटली विकास जी को पीएचडी का डिग्री भी, ऑनरी डॉक्टरेट की डिग्री भी अवार्ड हुई है। तो आइए आज हम सुनते हैं, डॉक्टर की डिग्री मिलने के बाद पहली बार सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं दोस्तों हमारे दमदार लीडर, डायनेमिक लीडर और यूसीए लीडर, और बहुत जल्दी बहुत सारे लोगों को यूसीए बनाने की एक फौज में के मिशन में चलने वाले लीडर डॉक्टर विकास यादव जी। वेलकम टाइगर, स्वागत है आपका। थैंक यू ग्रेट मेंटर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग इंडिया, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। और बस इजाजत है ग्रेट मेंटर, स्लाइड को प्लीज शेयर करें। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के डॉक्टर साहब हैं, पहले ऐसे लीडर हैं जिनको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की डॉक्टरेट की डिग्री मिली है। तो आज हमको विकास जी को सुनने का मौका है। आज का सेशन बहुत ही सुपर डुपर हिट रहने वाला है, तो सुनते हैं हम लोग सारे लोग। और विकास जी एकदम हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, और विकास जी के एक्साइटमेंट को देख के पूरी इंडस्ट्री एक्साइटेड होकर रखी है। बहुत बढ़िया, वंडरफुल, वर्ल्ड क्लास। स्लाइड आती है विकास जी, एकदम फर्स्ट क्लास। चलिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग, एक बार फिर से नमस्कार पूरे इंडिया को, पूरे भारत को, और आज लाखों लोग जो हमारे लीडर्स, पूरी इंडस्ट्री जो हमें सुन रही है, उन सबको एक प्यार भरा नमस्कार और सबका स्वागत है आज के बहुत ही शानदार सेशन में। आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, और इस टॉपिक को समझकर, सीखकर मैंने अपना जीवन बदला है, और अगर आप चाहें तो आप भी अपना जीवन बदल सकते हैं। कुछ आज इस तरीके की इम्पोर्टेंट बातें जो मैंने अपने इस करियर में फ्रेशर से लेके और अभी तक जो सीखी हैं वो मैं सब शेयर करने वाला हूं। और मुझे लगता है कि आज आप भी इन चीज़ों को सीखेंगे तो कई हद तक आपको जीवन में वो सारी चीज़ें हासिल हो सकती हैं जो आप करना चाहते हो। क्योंकि सिर्फ 1 घंटे में या फिर 40 मिनट में पूरे जीवन के, पूरे करियर की लर्निंग को हम नहीं सिखा सकते, लेकिन कोशिश हमारी ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप समझ कर, सीख कर जीवन में बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप जहाँ पर भी बैठे एक बार अपने लिए तालियां जरूर बजा दें कि आज बहुत ही जबरदस्त तरीके से, क्योंकि आज का दिन, कई ऐसे लोग हैं जो आज के दिन कई लोग उठे ही नहीं, लेकिन परमात्मा ने आपको आज फिर से एक मौका दिया है जीवन में वो सब करने का जो बीते हुए दिन रह गया था। तो आज से वो आप शुरुआत कर सकते हैं और हर दिन एक नई शुरुआत कर सकते हैं। हर दिन एक कुछ अपने जीवन में नई कुछ चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत जबरदस्त टॉपिक है, नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि हम सारे लोग, जितने भी लोग इस पैनल पे लाखों लोग सुन रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग या कोई भी इंडस्ट्री में सक्सेसफुल और एजेंट बनने की राह मतलब एक ऐसी जर्नी जो आपको सक्सेसफुल तो बनाएगी बनाएगी, लेकिन आप इंडस्ट्री के आप एक बड़े चेहरे बन सकते हो, है ना, एक लेजेंड बन सकते हो, अगर उन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हो। और ये सारी चीज़ें मैं कोई
रटी रटाई यहाँ बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये जीवन में मैंने सब किया है और इस तरीके की जर्नी मैंने तय करी और लगातार उस जर्नी पे मैं पिछले कई सालों से 2 दशक से चल रहा हूँ। और अगर उन सारी चीजों को आप सीखेंगे, आप समझेंगे, तो कुछ हद तक नहीं बल्कि बहुत हद तक आपको मदद मिल सकती है। तो सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग में आप दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस है ये। दुनिया का एक बहुत ही सुनहरा मौका, एक ऐसा मौका कि आप जिसको भी देते हो उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, क्योंकि कहीं पर भी जाने के लिए हर जगह एक बैकग्राउंड की नीड होती है, कुछ डिग्रियों की जरूरत होती है, कुछ डिप्लोमा की जरूरत होती है, आपकी एक फेस वैल्यू की जरूरत होती है, पर्सनैलिटी की जरूरत होती है, बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। लेकिन ये इंडस्ट्री में ऐसा कोई बहुत बड़ा क्राइटेरिया नहीं होता है सफल होने का। कुछ चीजें हैं, अगर आप उनको डेवलप कर लेते हो तो जीवन में बहुत आगे जा सकते हो। तो बढ़िया शानदार तरीके से मैं चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही पावरफुल इंडस्ट्री, इसके लिए जोरदार तालियां बजा दें। और आप भाग्यशाली हैं कि आपने इंडस्ट्री चुनी है, क्योंकि ये इंडस्ट्री किसी भी व्यक्ति को जमीन से आसमान तक पहुंचा देती है अगर वो उन सारे नियमों को फॉलो करता है, अगर वो उन सारी चीजों को अपने जीवन में अमल करता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस इंडस्ट्री को थोड़ा सा। इंडस्ट्री आपको पता है कि भारत सरकार द्वारा पूरी तरीके से रिकॉग्नाइज है और आज की डेट में पूरे भारत में इस इंडस्ट्री को बहुत ही सम्मान की नज़र से देखा जाता है। आज की डेट में इस इंडस्ट्री के बारे में लोग बहुत पॉजिटिव पूरे हिंदुस्तान में, आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी भारत के नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का कोई ना कोई बंदा आपसे टकरा जाएगा और आपसे मिल जाएगा। तो आज की डेट में इस इंडस्ट्री को इतना ज्यादा ग्रोथ मिल रहा है, और हर साल नहीं बल्कि आप देखोगे 2023 2024 मतलब लगातार कई मिलियंस तरीके से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है पूरी दुनिया में। खास करके हमारे भारत में, जैसा कि आपको पता है कि सबसे बड़ा हमारे देश में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट, वो क्या है? बेरोजगारी। इसको ना कोई सरकार मिटा सकती, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है पर नौकरी नहीं बढ़ रही है। पर नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा उगता हुआ सूरज है देश के लिए, हमारे भारत के लिए, जहां पर किसी भी प्रोफाइल को, किसी भी तरीके से, मेल हो या फीमेल हो, ये इंडस्ट्री उसको मौका देती है जीवन में वो सब करने का जो एक सफल व्यक्ति अपने जीवन में आज की डेट में जो जीवन जी रहा है या जो वो व्यक्ति कर रहा है। तो आज हमारी भारत सरकार ने पूरी तरीके से इस इंडस्ट्री को रिकॉग्नाइज कर दिया है। तो मैं चाहता हूं हमारे देश की गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए कि उन्होंने इस इंडस्ट्री को पूरी तरीके से रिकॉग्नाइज किया। दोस्तों, ये इंडस्ट्री आपको क्या दे सकती है? इंडस्ट्री आपको एक बढ़िया सा घर दे सकती है रहने के लिए, एक बढ़िया सी कार दे सकती है चलाने के लिए, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर सकती है इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री आपको बहुत सारा धन दे सकती है, आपके बच्चों को एक बहुत अच्छी लाइफ दे सकती है और आपको एक अच्छी रेस्पेक्ट दे सकती है पूरे देश में। मुझे लगता है कि इंडस्ट्री इसके अलावा भी बहुत कुछ देती है। आप जो भी सोच सकते हो ये इंडस्ट्री आपको दे सकती है। आप जो भी दिमाग में लाइए आपको क्या चाहिए, ये इंडस्ट्री वो सब देने की पावर रखती है। बल्कि रखती नहीं है, पूरी दुनिया में इस इंडस्ट्री को जिसने भी किया है लगातार फोकस करके, इस इंडस्ट्री को जिसने भी पूजा किया है, इस इंडस्ट्री की, इस इंडस्ट्री ने उस व्यक्ति को वो सब कुछ दिया है जो शायद किसी और फील्ड में नामुमकिन था। आप कोई भी चीज बताइए, आप कोई भी चीज बोलिए, वो सब कुछ दे सकती है। आप आज इस इंडस्ट्री के लीडरों को देखिए जो सफल लीडर हैं, सफल लीडरों को अगर आप देखेंगे तो आज एक बहुत ही शानदार वो घर में रहते हैं, आज एक बहुत ही शानदार कार चलाते हैं, आज वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, आज वो बहुत सारा पैसा बनाते हैं, आज उनकी पूरी फैमिली बहुत ही शानदार तरीके से जीवन जीती है और बहुत सारी रेस्पेक्ट उन लोगों के पास जो उन्होंने अपनी मेहनत से अर्न करी है। और बहुत सारी चीजें जैसे कि देश विदेश की यात्राएं, इस इंडस्ट्री में आप बहुत सारी, जिसको मतलब कुछ भी आप बोलिए, इंडस्ट्री सब कुछ दे सकती है। ऐसा मैंने अचीव किया है। आज मेरे साथ लाखों लीडर्स पूरे हिंदुस्तान में
हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में आज मेरे साथ मिलके आज लाखों लीडर्स ऐसे हैं जो इन सारी चीजों को अचीव कर चुके हैं या अचीव करने के रास्ते पे हैं। आप चाहें आज अगर आप मुझे हिंदुस्तान के किसी भी कोने पे सुन रहे हैं तो आप इस समझ लीजिए कि जहां पर आप फील्ड, जिस फील्ड में भी हो, वो फील्ड आपको वो दे पाएगा नहीं दे पाएगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको इस बात का पूरा दावा करता हूं कि अगर इस इंडस्ट्री में आप अगर 5 से 6 साल दिल लगा के, दम लगा के, फोकस के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी एक निष्ठा के साथ इंडस्ट्री में मेहनत कोई भी व्यक्ति करता है, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी बैकग्राउंड का हो, उसकी शकल सूरत कैसी भी हो, उसके माँ बाप का बैकग्राउंड कैसा भी हो, उसको भाषा आती है नहीं आती है, हिंदी आती है, तमिल आती है, तेलुगु आती है, कन्नड़ आती है, मराठी आती है, भोजपुरी आती है, उसको गुजराती आती है, उसको इंग्लिश आती है, हिंदी कम आती है, तो उसको बंगाली आती है, आसामी आती है, उसको कोई भी भाषा, किसी भी भाषा का व्यक्ति हो, ये इंडस्ट्री उसको रिकॉग्नाइज करती है, उस इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री उसके सपने पूरे करती है। लेकिन इस इंडस्ट्री में हमें कुछ करना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ समझना पड़ेगा, और आज का सेशन आपको मदद कर सकता है अगर आप हमें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस इंडस्ट्री में ऐसी क्या चीजें हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये इंडस्ट्री बाकी की इंडस्ट्रियों की तरह ही सेम इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में भी आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाइए, हर इंडस्ट्री में आपके स्किल्स लेवल पे आपको देखा जाता है कि आपके स्किल लेवल क्या है। स्किल लेवल, कौशल्य इसको हिंदी में कहते हैं कि आपकी आपकी कौशलता जो है वो क्या है। तो आप देखेंगे कि अगर आपको एक अच्छा क्रिकेटर बनना है तो अच्छा क्रिकेटर वो नहीं जो क्रिकेट खेलता है, अच्छा क्रिकेटर वो है जो अपने स्किल्स को लगातार डेवलप करता है। अच्छा डॉक्टर वो नहीं जो डॉक्टर बन के बैठा हुआ है, अच्छा डॉक्टर वो है जो लगातार हर साल हर दिन अपने स्किल्स को डेवलप करता है। इसी तरीके से अच्छा फुटबॉल वो नहीं जो फुटबॉल खेलता है, अच्छा अच्छा वो है जो हर दिन फुटबॉल में अपने स्किल्स को डेवलप करता है। एक्टर, अच्छा एक्टर वो नहीं जो सिर्फ मूवी बनाता है, अच्छा एक्टर वो जो अच्छे स्किल्स को लगातार डेवलप करता है और अपने दर्शकों को नई नई स्किल सीख कर अपने दर्शकों को जो वो चाहते हैं वो देता है। इसी तरीके से अच्छा लॉयर, दुनिया में अच्छा क्रिकेटर हो, अच्छा फुटबॉलर हो, अच्छा डॉक्टर हो, अच्छा एक्टर हो, अच्छा लीडर हो, अच्छा लॉयर हो, किसी भी बैकग्राउंड में चले जाइए, उस व्यक्ति को लगातार सफलता मिलती है, उस व्यक्ति को लगातार सक्सेस मिलती है, उस व्यक्ति को लगातार रेस्पेक्ट मिलती है, उस व्यक्ति को लगातार पैसा मिलता है, उस व्यक्ति को लगातार लगातार लोग फॉलो करते हैं जो लगातार अपने ऊपर काम करता है, अपने स्किल्स को लगातार डेवलप करता है। स्किल्स कुछ नई नहीं होती हैं, हर फील्ड में कुछ गिनी चुनी स्किल्स होती हैं, उन पे उनकी उन चीजों की लगातार प्रैक्टिस करना, उन चीजों की लगातार प्रैक्टिस करना, उन चीजों की लगातार प्रैक्टिस करने को ही स्किल्स को डेवलपमेंट कहते हैं। और अगर हम इन चीजों को सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप हैं तो यहाँ पर आपने कोई चीज एक बार सीख ली, सिर्फ एक बार सीखने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर भी लगातार आपको जो सीखा हुआ है उसको लगातार प्रैक्टिस कर करके आपको अपनी स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। और अगर आपने अपने स्किल्स के ऊपर काम किया तो जिस तरीके से स्किल्स का दायरा बढ़ेगा उस तरीके से आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपका धन, आपकी टीम, आपकी लीडरशिप सब कुछ बढ़ती है। और ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये कोई एक साल का काम नहीं है। अगर लाइफ टाइम ग्रोथ चाहिए तो आपको लाइफ टाइम अपने स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, आपको लाइफ टाइम, अगर आपको लाइफ टाइम सक्सेस चाहिए तो लाइफ टाइम आपको अपने स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। और अगर ये आपने कर लिया तो जीवन में आप बहुत आगे जा सकते हैं, जीवन में आप बहुत सब अचीव कर सकते हैं जो आपको चाहिए। तो आज मैं ऐसी ही कुछ स्किल्स के बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि मुझे क्या करना पड़ता है? इसी तरीके से लॉयर को पता है कि मुझे क्या करना पड़ता है, एक एक्टर को पता है कि मुझे क्या करना पड़ता है, एक किसी भी फील्ड में चले जाओ, जो फील्ड में टॉप है उसको अच्छे से पता है
कि मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे क्या करना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपको अगर ये पता नहीं है तो अभी तक शायद मुझे ऐसा लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप आ गए हो, लेकिन आपने शायद अभी तक सही से सीखा नहीं है या समझा नहीं है, या सीखने की चाहत आपने पैदा नहीं करी है। तो ध्यान रखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में दो काम हमें करने पड़ते हैं, और ये दो काम ही करने पड़ते हैं, और दो कामों को इर्द गिर्द हमें उससे रिलेटेड अपनी स्किल्स को, अपने कौशल को लगातार बढ़ाना पड़ता है। पहला काम है हमारा क्रिएट ए टीम, टीम बनाना, ये हमारा पहला काम है। दूसरा काम है सेलिंग प्रोडक्ट। इन दोनों कामों को करने से ही, ये दो हमारे काम है, इसके अलावा कोई काम है ही नहीं हमारा। अगर कोई भी बंदा टीम बनाने के अलावा और प्रोडक्ट सेलिंग के अलावा कुछ और कर रहा है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग में जोकर है। जोकर का काम क्या है? थोड़ी देर के लिए आता है, लोगों को हंसाता है, फिर चला जाता है, फिर अगले दिन सर्कस में जोकर देखने के लिए मिलते होंगे आपको। तो वो नेटवर्क मार्केटिंग में बंदा नहीं है, वो सर्कस में है। अगर कोई भी बंदा टीम नहीं बना रहा है, प्रोडक्ट सेलिंग नहीं कर रहा है, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग का जोकर है। और ऐसे जोकरों को लोग थोड़ी देर के लिए ताली बजाते हैं, आपने देखे होंगे। ऐसे जोकर कई सारे आपको मिल जाते होंगे कि जो सिर्फ बातें तो जोकर की तरह लोगों को हंसाते हैं, बढ़िया बढ़िया कहानी सुनाते हैं, डायलॉग मारते हैं, सब कुछ करते हैं, लोग हंसते हैं, ताली बजाते हैं। आप ऐसी ट्रेनिंगों में जाते भी होंगे, ऐसी ट्रेनिंग आपने सुनी होंगी यूट्यूब पे। जो सब कुछ जानते हैं वो जोकर की तरह आते हैं, लेकिन वो दो काम नहीं करते। वो ना तो टीम बना पाते हैं बेचारे, ना वो प्रोडक्ट सेलिंग कर पाते हैं। तो अगर विकास आज इस लेवल पे है, आज इस इंडस्ट्री में लेजेंड है, आज यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर है, तो इसका सबसे बड़ा, अपन ने दो चीजों में फोकस किया है, create a big team and selling product every day, every minute, every hour। इससे रिलेटेड ही मैं स्किल्स को सीखता हूं, इससे रिलेटेड ही अपनी टीम को सिखाता हूं। इसके अलावा कुछ और सीखने की, करने की जरूरत है नहीं इंडस्ट्री में। मैंने कई लोगों को देखा है, ना तो वो टीम बना रहे होते हैं एक लेवल के बाद में, ना वो प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, और अपनी रिकग्निशन के गुलाम बन के बैठ जाते हैं। एक सिल्वर कभी गोल्ड नहीं बन पाया, क्योंकि उसने ना तो फिर टीम आगे बनाई, ना ही उसने प्रोडक्ट सेल किया। एक गोल्ड बंदा कभी टोपाज बन नहीं पाया, क्योंकि ना ही उसने फिर टीम पे ध्यान दिया, ना ही प्रोडक्ट सेल किया। एक टोपाज कभी डायमंड बन नहीं पाया, क्योंकि ना ही उसने टीम आगे बनाई, ना ही उसने प्रोडक्ट सेल किया। एक डायमंड कभी डबल डायमंड बन नहीं पाया, क्योंकि ना ही उसने टीम बनाई, ना ही उसने प्रोडक्ट सेल किया। एक डबल डायमंड कभी बीनस बन नहीं पाया, क्योंकि उसने कभी ना ही टीम बनाई आगे, फिर ना ही प्रोडक्ट सेल किया। एक बीनस मरकरी कभी बन नहीं पाया, क्योंकि ना ही उसने प्रोडक्ट सेल किया, ना ही उसने टीम बनाई। एक मरकरी कभी क्राउन बन नहीं पाया, क्योंकि उसने कभी फिर आगे टीम बनाई नहीं, और उसने फिर कभी प्रोडक्ट सेल किया ही नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिए, डॉक्टर हर दिन पेशेंट को देखता है, उनको सही मेडिसिन देता है, और अपने प्रोफेशन से रिलेटेड लगातार ट्रेनिंग लेता है, लगातार ट्रेनिंग लेता है, लगातार ट्रेनिंग लेता है, लगातार ट्रेनिंग लेता है। एक लॉयर के पीछे आप कभी जाइए, एक बड़े लॉयर के आप साथ जाइए, आप देखिए वो भी अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए लगातार 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 अपने स्किल्स को डेवलप करता है। हमारे बिजनेस में आप जब भी कोई बंदा आता है, जैसे किसी भी प्रोफेशन में जाओ, व्यक्ति का पहले इंटरव्यू होता है, डिग्री डिप्लोमा देखा जाता है, शकल सूरत देखी जाती है, कम्युनिकेशन स्किल्स देखा जाता है, एटीट्यूड देखा जाता है। सब कुछ चेक करने के बाद उसमें 100 लोगों में से वो एक बंदे को लेते हैं। हमारे इंडस्ट्री में क्या है कि कोई भी मुंह उठा के आ जाता है, प्लान दिखाते हैं, हम उसको अंदर कर लेते हैं। अंदर आने के बाद उसको लगता है कि यहाँ पे सब ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा, और यही भ्रम हमारे बिजनेस में एक व्यक्ति को लटूरा बना देता है, हमारी इंडस्ट्री में एक व्यक्ति को कायर बना देता है। वो भूल जाता है कि एक चपरासी की नौकरी करने के लिए भी एक इंटरव्यू लगता है, एक डिग्री लगती है, एक डिप्लोमा लगता है, कम्युनिकेशन स्किल्स लगता है, और भी बहुत कुछ लगता है। हमारी इंडस्ट्री में भी सफल होने के लिए जब बंदा कोई आता है, आने के बाद उसे ध्यान रखना चाहिए कि 4 से 5 साल इस इंडस्ट्री में हमें अपने स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। स्किल्स को डेवलप करते करते आपको टीम लगातार क्रिएट करनी है,
लगातार आपको प्रोडक्ट सेल करने हैं, लगातार करने हैं तो लगातार सफलता मिलेगी। लगातार पैसा चाहिए, लगातार रिकग्निशन चाहिए, लगातार रेस्पेक्ट चाहिए, तो लगातार ये काम करने पड़ेंगे आपको और आपकी टीम को। ये विकास को कई साल पहले अपने ग्रेट मेंटर से ट्रेनिंग में समझ में आया कि मुख्य चीजें हमें यही करनी है एक सक्सेसफुल लीडर बनने के लिए, और सक्सेसफुल लीडर से लेजेंड बनने के लिए हमें यही करना पड़ेगा। सलमान खान आज से कई साल पहले मूवी बनाता था, आज भी मूवी बनाता है। शाहरुख खान आज से कई साल पहले मूवी बनाता था, आज भी मूवी बनाता है। सचिन कई साल पहले क्रिकेट खेलता था, आज भी क्रिकेट खेलता है। विराट कोहली आज से कई साल पहले क्रिकेट खेलता था, आज भी क्रिकेट खेलता है और आगे भी खेलेगा, ऐसा उसका कमिटमेंट है। या तो खेलेगा या कई लोगों को खेलना सिखाएगा। रोनाल्डो है, वो आज से कई साल पहले फुटबॉल खेलता था, आज भी फुटबॉल खेलता है कई साल, अगर कई साल के बाद, या फिर लोगों को सिखाएगा खेलना कैसे। इसी तरीके से हमारी इंडस्ट्री में किसी भी सक्सेसफुल लीडर को देखोगे, किसी भी मेंटर को देखोगे, कई साल पहले भी वो टीम बना रहा था, प्रोडक्ट सेलिंग कर रहा था, आज भी वो प्रोडक्ट की टीम बना रहा है और वो प्रोडक्ट को सेल कर रहा है या सिखा रहा है लोगों को। यही हमें करना पड़ता है। कई लोगों को मैंने देखा है, उनके बहुत सारी शिकायतें उनके अंदर पैदा हो जाती हैं, बहुत सारे उनके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, क्योंकि वो अपने बेसिक काम को भूल जाते हैं। और हमारे ये दो बेसिक और मेजर, आप जो भी बोलो, यही है सब कुछ। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं ऐसे 7 कुछ स्किल्स के बारे में जो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको बहुत आगे लेके जाने वाली हैं। अगर आप इनको कर पाते हो, समझ पाते हो और अपनी टीम में इनको विकसित कर पाते हो तो सबसे पहला हमारे बिजनेस में पहला स्किल जो है, नंबर 1, वो है ड्रीमिंग बिग। बड़े सपने देखने की आदत लगातार होनी चाहिए आपकी, नॉट वन टाइम बल्कि लाइफ टाइम। अगर आप सपने नहीं देखते हो तो आप बड़ी टीम, बड़ा पैसा, बड़ा घर, बड़ा गाड़ी, बड़ा नेटवर्क, बड़ी लीडरशिप क्रिएट नहीं कर पाओगे। एक बंदा सिल्वर बनने का सपना देखा, एक बंदे ने यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनने का सपना देखा। बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। तो हमेशा ध्यान रखिए, कई लोगों को मैंने देखा उनके अंदर ये स्किल है ही नहीं, ना तो उनके सपने हैं, सपने हैं तो छोटे छोटे सपने हैं। जबकि मैं इस बिजनेस में आया तो मेरे बहुत बड़े बड़े सपने थे, आज भी बहुत बड़े बड़े सपने हैं। सपनों का मतलब होता है कि जो बड़ा सपना कौन सा, छोटा सपना कौन सा, जो सिर्फ आपको बेनिफिट दे, सिर्फ आपको बेनिफिट दे, ये छोटा सपना है। बड़ा सपना क्या है? एक ऐसा सपना जो आपके साथ साथ हजारों लोगों के जीवन पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले, उसको बड़ा सपना कहते हैं। एक तरीका है कि मुझे सिल्वर बनना है, ये छोटा सपना है। मुझे 50 लोगों को सिल्वर बनाना है, ये बड़ा सपना है। मुझे एक कार लेनी है, ये छोटा सपना है। मुझे 100 लोगों को कार दिलवानी है, ये बड़ा सपना है। मुझे डायमंड बनना है, ये छोटा सपना है। मुझे 1000 लोगों को डायमंड बनाना है, ये बड़ा सपना है। मुझे घर लेना है, ये एक छोटा सपना है। मुझे 5000 लोगों को घर दिलाना है, ये एक बड़ा सपना है। मुझे थाईलैंड जाना है, पेरिस जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है, लंदन जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना, अमेरिका जाना, सिंगापुर जाना, आपको किधर भी जाना, स्टार क्रूज जाना, आपको जिधर भी जाना, गोवा जाना, जिधर भी जाना, मेरे को जाना, ये एक छोटा सपना है। लेकिन मुझे 10 लाख लोगों को, मुझे 20 लाख लोगों को, मुझे 5 करोड़ लोगों को फॉरेन ट्रिप घुमाना है, ये एक बड़ा सपना है। तो हमेशा ध्यान रखिए, मुझे करोड़पति बनना है, ये एक छोटा सपना है। मुझे 2023 तक मुझे 50 लाख लोगों को करोड़पति बनाना है, ये एक बड़ा सपना है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जिनके अंदर बड़ा सपना देखने की आदत होती है, वो लोग कभी कभी छोटी छोटी चीजों में नहीं फंसते, वो लोग कभी कभी छोटी छोटी समस्याओं में नहीं फंसते। क्योंकि जब आपका सपना बड़ा है तो आपके इरादे भी बड़े होंगे, आपके इरादे बड़े होंगे तो आपके कारनामे भी बड़े होंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि नंबर 1 स्किल, ये हर लेवल पे स्किल आपको जिंदा रखनी है। ये आपको फ्रेशर लेवल पे भी रखनी है, डायमंड लेवल पे भी रखनी है, आप इंडस्ट्री के लेजेंड बन जाए तो भी रखनी है। क्योंकि लेजेंड की पहली स्किल होती है सपने देखना और लोगों को सपने दिखाना, है ना। ये स्किल हमें डेवलप करनी है। सिर्फ गधे की तरह काम 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 काम
वो स्किल नहीं है, वो तो दुनिया कर रही है, तू कर रहा है तो कौन सा नया कर रहा है। सपने देखने आने चाहिए, और बड़े सपने देखने आने चाहिए, महान सपने देखने आने चाहिए, जैसे समाज को, सोसाइटी को, देश को, पूरी दुनिया को आपके सपने जब पूरे हों तो उससे बेनिफिट हो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मुझे गोवा जाना है, ये छोटा सपना है, लेकिन मुझे 100 लोगों को गोवा लेके जाना है, ये बड़ा सपना है। जब आप 100 लोगों को गोवा लेके जाते हो तो देखिए कितने लोगों को काम मिलता है। रेलवे को काम मिलता है, एयरलाइंस को काम मिलता है, म्यूजिक वाले को काम मिलता है, होटल वाले को काम मिलता है। कई हजार लोगों के घर जलते हैं, घर चलते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जब बड़ा सपना देखते हो और जब आपकी वजह से हजारों लोगों के घर चलते हैं, इसी को कहते हैं कंट्रीब्यूट, है ना, कंट्रीब्यूट करना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बड़े सपने देखने की आदत डालिए, और जब हम बड़े सपने देखेंगे तो हम बहुत बड़े लेवल पे पहुंचेंगे। नंबर एक स्किल्स। नंबर दो जो बहुत अहम रखती है, और नंबर दो स्किल है, आपको सीखने की उत्सुकता होनी चाहिए। सीखने की उत्सुकता। इस इंडस्ट्री में आपका अपलाइन, आपका मेंटर, सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसा है जो सीखने के लिए आपको प्रेरित करेगा, बाकी का कोई नहीं करेगा। और अगर आप उत्सुकता से नहीं सीख रहे हो तो 100% आप एक लेवल के बाद जाके आपकी सक्सेस जीरो हो जाएगी, आपकी वेल्थ जीरो हो जाएगी, आपका काम जीरो हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दिमाग में आइडिया हैं वो जीरो हो जाएंगे, और उस व्यक्ति का मोटिवेशन तो जीरो होना ही होना है। और अगर किसी व्यक्ति का मोटिवेशन जीरो हो गया तो उसका सब कुछ जीरो होने में टाइम नहीं लगता। तो कई लोगों को देखा, आपका प्लान एक लेवल तक आपको प्रेरित करेगा, ट्रेनिंग में आ जाओ, मीटिंग में आ जाओ, ये किताब पढ़ो, वो वीडियो सुनो, फलाना सुनो, दिखना करो, ये करो, वो करो, एक लेवल तक करेगा। एक लेवल के बाद आपको, अगर आप इसकी आदत नहीं डालोगे, उत्सुकता से सीखने की आदत नहीं डालोगे। मेरे को इस इंडस्ट्री में 2 दशक हो गए लगभग। इन 2 दशक में आज तक मेरे को किसी ने ट्रेनिंग में आने के लिए बार बार इसमें आ जाओ, ये कर लो, वो कर लो, कभी किसी ने मेरे को आज तक ऐसा कोई मेरे पीछे पड़ा नहीं, है ना। मेरे मेंटर इस बात को जानते हैं कि मैं लगातार, जो मैं हमेशा बोलता हूं, जो मैं 2009 में था वो मैं 2012 में नहीं रहा, जो मैं 2012 में था वो मैं 2019 में नहीं रहा, जो मैं 2019 में था वो मैं 2023 में नहीं रहा, जो मैं 2023 में था वो 2024 में नहीं रहा, 2024 में जो नहीं रहा वो 2025 चल रहा है। अब मैं 2025 में वो नहीं रहूंगा जो 2024 में था। मैं लगातार 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 अपने स्किल्स को डेवलप करता हूं, लगातार उन चीजों को सीखता हूं, समझता हूं, पढ़ता हूं, क्योंकि मुझे पता है आई एम रिस्पॉन्सिबल। मैं जिम्मेदार हूं अपनी सक्सेस के लिए, मैं जिम्मेदार हूं अपने वेल्थ के लिए, मैं जिम्मेदार हूं अपने चेक के लिए, अपनी टीम के लिए। तो मैं जिम्मेदार मैं हूं। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपके अंदर ये हैबिट नहीं होगी, क्योंकि सीखना बंद, जीतना बंद। मैंने ऐसा कई लोगों को डायलॉग स्टेज पे मारते हुए देखा है। मैंने इस तरीके के कोटेशन कई लोगों को सोशल मीडिया पर लगाते हुए देखा है। लेकिन घंट मैं देखता हूं जैसे वे 2018 में थे, आज भी वो ऐसे ही है। वो उसको 2014 में भी ट्रेनिंग में बुलाने के लिए मोटिवेट करना पड़ता था अपने अपलाइन को, आज भी उसको मोटिवेट करना पड़ता है। वो जैसा 2013 में था वैसा ही वो आज है, वो जैसा 2020 में था वैसा ही वो आज है, वो जैसा 2024 में था, अभी भी जनवरी शुरू हो गई है, वो आज भी लटूरा ऐसा ही है। आज भी उसको मोटिवेट करना पड़ता है, एक बार आजा आजा आजा, है। तो ध्यान रख, अगर किसी भी लीडर की ऐसी हैबिट है तो लटूरा बनने में ज्यादा टाइम लगता नहीं उसको। क्यों? क्योंकि सीखेंगे तो आपके दिमाग में नई नई आइडिया आते हैं, बिजनेस को करने की, टीम को बढ़ाने के, समस्याओं को सॉल्व करने के। लगातार 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 अपने स्किल्स को डेवलप करने का मौका कहाँ मिलता है? ट्रेनिंग मीटिंग में मिलता है ना। और ये चीज जिस लीडर ने समझ ली, फिर वो ऑलरेडी बहुत बड़ा काम कर जाता है। तो सीखने की उत्सुकता होनी चाहिए आपके अंदर। आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, आज जितने भी इस चैनल पे बैठे हैं, हमारे
महान चैनल नरसी अग्रवाल चैनल पे जितने भी लोग बैठे हैं, मैं चाहता हूं एक बार अपने आप को शाबाशी दीजिए। आपको मैं बधाई देता हूं और आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि आपके अंदर ये स्किल है। आप सुबह 6 बजे उठ के बढ़िया शानदार तरीके से बैठ के पेन और डायरी लेके, मेरे सामने कई लीडर बैठे मैं देख रहा हूं, वो पेन और डायरी लेके ऐसे लिख रहे हैं, एक एक पॉइंट को लिख रहे हैं। बहुत बढ़िया, ये स्किल्स को जिंदा रखना। अगर ये स्किल्स आपने जिंदा रखी तो ध्यान रखिए, जो जो करोगे वो सब आपका जिंदा रहेगा, कभी नहीं मरेगा। तो लगातार सीखने की उत्सुकता रहनी चाहिए, और जिस लीडर के अंदर ये उत्सुकता रही है वो लगातार मोटिवेटेड रहा है, वो लगातार सीखता है, वो लगातार जीतता है। और जो लगातार जीतता है वो लगातार, दुनिया उसको सलाम ठोकती है, दुनिया उसको रेस्पेक्ट करती है, और दुनिया उसकी वाहवाही वाहवाही करती है। तो ध्यान रखिए, लगातार बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए नए नए थॉट चाहिए होते हैं, नए नए स्किल चाहिए होते हैं, नए नए आइडिया चाहिए होते हैं, नए नए विचार चाहिए होते हैं, नए 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 सब कुछ नया नया चाहिए होता है। और जो व्यक्ति सीखेगा उसके अंदर सब कुछ नया नया, नए विचार होते हैं, नए आइडिया होते हैं। हर समस्या को सॉल्व करने के उसके पास नए नए आइडिया होते हैं। ना वो खुद कभी फंसता है इन समस्याओं में, ना कभी वो टीम को फंसने देता है, क्योंकि उसके पास किताबें हैं, उसके पास ट्रेनिंग्स हैं, उसके पास मेंटर्स हैं। वो लगातार लर्न 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 करता रहता है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप जरूर इस स्किल पे ध्यान देंगे। नंबर 3 स्किल जो बहुत जरूरी है, बहुत अहम है, और वो स्किल है जनरेट रिजल्ट। हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी इंडस्ट्री में ऐसे व्यक्ति को पसंद किया जाता है, सकल सूरत से कोई पसंद नहीं करता। सकल सूरत व्यक्ति की कुछ ही दिनों तक अच्छी लगती है। लगातार क्या अच्छा लगता है, वो है रिजल्ट। किसी भी इंडस्ट्री में हो, जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा लोग प्यार करते हैं, वो व्यक्ति को आप देखोगे वो रिजल्ट जनरेट करता है लगातार, जिसको हम कहते हैं लगातार उत्पादन करना, प्रोड्यूस करना, रिजल्ट, कंटिन्यू रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। विकास ने ये तीसरे नंबर इसके सीख रखी। हालात, मौसम, देश, परिस्थिति, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, संडे, मंडे, होली, दीपावली, रक्षाबंधन, गणेश पूजा, दुर्गा पूजा, कुछ भी होने दे, लेकिन मैं लगातार रिजल्ट को जनरेट करता हूं, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर। ये मेरी हैबिट है, ये मेरी आदत है, ये मेरी स्किल है। इसके लिए मुझे कोई नया, मेरे को बार बार अपने आप को मोटिवेट नहीं करना पड़ता है। आई एम नॉट ए जॉकर, आई एम ए लीडर, आई एम ए लेजेंड। तो मैं हमेशा बोलता हूं, तीसरे नंबर की स्किल, अगर आपको लोगों का प्यार चाहिए, लोगों की रेस्पेक्ट चाहिए, लोगों की अटेंशन चाहिए, तो आपको लगातार अपने फील्ड में लगातार आपको रिजल्ट जनरेट करने पड़ेंगे। एक डॉक्टर अगर रिजल्ट क्रिएट नहीं करेगा, उसके उसके क्लिनिक पे कोई नहीं जाएगा। एक मरीज, उसने दवाई दी, मरीज ठीक हो गया, ये रिजल्ट है डॉक्टर का। लॉयर को एक रिजल्ट क्रिएट देना पड़ता है। किसी का केस लिया, जीत जीत के दिखाया, रिजल्ट है। एक एक्टर ने फिल्म जो है वो बनाई और फिल्म हिट हो गई, रिजल्ट है। एक क्रिकेट ने फील्ड पे उतरा, उसने 100 रन ठोके और उसके बाद मैच जीत गया, रिजल्ट है। ऐसे ही हमारी इंडस्ट्री में आपको रिजल्ट कंटिन्यू निकालने पड़ते हैं। बिजनेस वॉल्यूम रिजल्ट है, वेन्यू डेवलप करना रिजल्ट है, कोर लीडर डेवलप करना रिजल्ट है, रिकग्निशन को डेवलप करना रिजल्ट है, सपने अचीव करना रिजल्ट है, अपनी हेल्थ को फिट रखना रिजल्ट है, खुद को मोटिवेट रखना रिजल्ट है, अपने आप को फिट रखना रिजल्ट है। और अगर हम अपने रिजल्ट्स को कंटिन्यू डेवलप करते रहेंगे, कंटिन्यू जनरेट करते रहेंगे, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, तो लगातार हमको ये सारी चीजें अचीव होती हैं। मैंने देखा है, एक लेवल के बाद एक व्यक्ति सबकी नजरों से गिर जाता है। इसलिए नहीं कि वो साहब, इसलिए क्योंकि वो एक समय के बाद आलसी जोकर हो जाता है, फिर वो रिजल्ट नहीं क्रिएट करता। और जो रिजल्ट क्रिएट नहीं करता उसको कबाड़ा कहते हैं, कबाड़ा।
अगर हमारे घर में कोई बल्ब है, वो जलना बंद हो जाए, अगर वो जल रहा है, तो हर होली दीपावली में हम कपड़ा लेके उसको साफ करके लगाते हैं। लेकिन अगर वही बल्ब फ्यूज हो जाए, फ्यूज होने का मतलब फ्यूज हो जाए, सॉरी, और वो रिजल्ट निकालने के लायक ना रहे, मतलब जल नहीं रहा, बटन बार बार दबा रहा है, तो क्या करेगा? उस बल्ब को निकाल के कबाड़े में आदमी बेच देता है? आदमी सांस बंद हो गई, मतलब मर गया, लोग उसको शमशान घाट लेके जाते हैं। तेरी सबसे प्यारी चीज घर में कोई भी है जिसको तू बहुत प्यार करता है, वो चीज रिजल्ट निकालना, रिजल्ट प्रोड्यूस करना बंद कर दे, तो कबाड़े में बेच देगा भाई। हाँ, मैं तेरी बात कर रहा हूं। अब अपने आप को रख, हम भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के, हम भी किसी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट हैं। अगर हम रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो क्या होगा? आदमी कबाड़े में या तो बेच देगा या बिक जाएगा तू खुद ही। तो जितने लटूरे दूसरी कंपनियों में भागते हैं, जितने लटूरे दूसरी कंपनियों में इधर उधर मुंह मारते हैं, दूसरी कंपनियों का प्लान देखते हैं, वो लटूरे कौन है? वो है जो कबाड़ है। उन्होंने रिजल्ट निकालना बंद कर दिया, मुंह मार रहे हैं इधर उधर, कोई उनको खरीदे कबाड़ में, तो कोई उनको आईडी दे देता है, कोई उनको लेग दे देता है। मतलब कबाड़ है ना, कबाड़ तो बिकता ही है साला। तो आपने ऐसे देखे होंगे। फिर वो कबाड़ हैं, फिर उनका मोल लगता है कि 4 4 रुपए भाव लेंगे हम तेरे को, 10 रुपए भाव लेंगे, उनका भाव लगता है। आपने ऐसे देखे होंगे। वो लटूरे सोशल मीडिया पे बैठे बैठे यही करते रहते हैं, यही देखते रहते हैं। कबाड़ी है ना, क्योंकि कबाड़ी कबाड़ को खरीदेगा। तो ऐसी कई कंपनियां हैं जिनके नाम अलग अलग हैं, साले कबाड़ वो, उनका काम ही है कबाड़ को खरीदना। कभी इस कंपनी के लीडर को तोड़ लिया, कभी इसको खरीद लिया, लैग देके, लालच देके, किसी का लोन भर दिया, किसी को कोई पागल झांसा दे दिया, लालच में कबाड़ है ना। आज वो यहां बिका, कल कहीं और बिकेगा, क्योंकि कबाड़ का काम ही है। 4 रुपए में खरीदेगा, फिर उसको 10 रुपए में बेचता है, फिर आगे वो भी बेचता है। तो आप इंसान हो, कबाड़ थोड़ी नहीं हो। इस इंडस्ट्री में आए हो, क्या बनने के लिए आए हो, कबाड़ या लीडर? ये आपको आज डिसाइड करना है। 2025 जनवरी महीना चल रहा है, आज 17 जनवरी है, तय करिए। कई लोग आए थे डायमंड बनने, कबाड़ बन गए। कई लोग आए थे यहां पर बीनस बनने, कबाड़ बन गए। कबाड़ है वो, और कबाड़ को कबाड़ी खरीदता है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट जो निकालना बंद कर दे, कबाड़ी तो है, कबाड़ है, यूजलेस। स्किल को डेवलप करना पड़ेगा इस कबाड़ से बचने के लिए। मैंने देखा कई सारे कबाड़ बन गए, बस एक ही कमी थी, एक लेवल पे जाने के बाद वो लेजी जोकर बन गए। उन्होंने प्लान दिखाना बंद कर दिए, टीम बनाना बंद कर दी, और प्रोडक्ट को सेल करना बंद कर दिया। मैं ये पहले स्किल की बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं। उन्होंने ये दोनों बंद कर दिए, कबाड़ बन गए। अगर आज की डेट में कोई भी व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में दोनों काम नहीं कर रहा, तो कबाड़ है वो। बुरा लग रहा होगा, नहीं बुरा लग रहा है तो कबाड़ है ना, तो इसलिए बुरा लग रहा होगा तेरे को। एक डॉक्टर अगर पेशेंट को नहीं देख रहा, बाकी के सब काम कर रहा है, तो डॉक्टर थोड़ी नहीं, जोकर है वो। मतलब इंडस्ट्री के नाम पे धब्बा है वो। हमारे बिजनेस में आने के बाद कोई बंदा टीम नहीं बना रहा, प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा, तो इंडस्ट्री के नाम पे धब्बा है वो, कलंक है साला। मेरा तो ये मानना है, लोगों को बेवकूफ बना रहा है वो।
₹500 लोगों के लिए, हजार रुपए के लिए, 100 लोगों को लेने के लिए फंसा रहा है वो लोगों को। और ऐसे कई लोग हैं मार्केट में जो यही करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदनाम करते हैं। ना तो वो टीम बना रहे हैं, ना वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त, नंबर 3 जो स्किल है बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सीखनी है, करनी है। नहीं तो ज्ञान तो बहुत बड़ा भरा पड़ा है यूट्यूब पे, ज्ञान लेने देने वालों की कमी नहीं है। अपन आज यहां बैठे हैं, अपन करके बैठे हैं, कर रहे हैं। अपन कहीं से ऐसे स्क्रीनशॉट टिप टाप करके मार के नहीं लेके आते, अपन अपने अनुभव से, किताबों से सीखा है, वही बता रहा हूं। तो जनरेट रिजल्ट, लीडर जो होता है वो लगातार हमारे बिजनेस में 2 रिजल्ट क्रिएट करता है, टीम बनाता है और बिजनेस वॉल्यूम डेवलप करता है, निकालता है, मतलब प्रोडक्ट को सेल करता है। नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो है थिंक द राइट वे। हमें सही सोचना आना चाहिए। तेरे को कोई बार बार मोटिवेट नहीं करेगा कि यही सही है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में मानसिक, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली होंगी जो तुझे लगेगा गलत है ये मेरे साथ। तुझे ऐसा लगेगा कि गलत है, लेकिन अगर तूने उस समय सही नहीं सोचा तो उस गलत को तू अपने जीवन का श्राप बना डालेगा। क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, लाखों लोगों की टीम बनाते हो हम, और एक लंबी जर्नी है, ये लाइफ टाइम के लिए बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग में लेजेंड बनना लाइक ए मैराथन दौड़ है ये कोई 1 किलोमीटर की दौड़ नहीं है, दौड़ के एकदम हाँ हाँ बैठ जाएगा। विकास को पता है, विकास के लिए मैराथन दौड़ा, लाइफ टाइम दौड़ना है। और जब दौड़ेगा तो लाइफ में कई बार ऐसा होता है, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली आप हर्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ऐसा नहीं है ना, हम कोई लीडर बैकग्राउंड से तो है नहीं। हमें तो घर में मम्मी अगर डांट मार देती तो नाराज हो जाते हैं हम तो खाना नहीं खाते हैं 1 दिन तक। लेकिन तब आप बच्चे थे, अब आप समझदार हो गए हैं। तो जिस लीडर को ये स्किल नहीं है, सही सोचने की स्किल नहीं है, तो वो अपने किसी भी लेवल पे आत्मदाह कर सकता है। मैंने कईयों लोगों को आत्मदाह करते देखा है। उन्होंने सिल्वर लेवल पे कईयों ने आत्मदाह कर लिया। क्यों? कुछ भी उनके साथ हुआ तो उन्होंने सही नहीं सोचा। जैसे गांधी जी को अंग्रेजों ने बेइज्जती करी, तो चाहते तो एफआईआर कर सकते थे, अंग्रेजों पे लड़ सकते थे, उधर ही मर सकते थे, लेकिन उन्होंने सही सोचा। एक व्यक्ति ने मेरे को ऑफिस से बाहर निकाल दिया, बोला तेरे जैसे बहुत देखे, निकल यहां से, और ऐसी कंपनी दोबारा मत लेके आना। मैं चाहता तो उस दिन आत्मदाह कर सकता था अपने पूरे कैरियर का, गुस्से में। जिस बंदे ने मुझे ज्वाइन कराया वो ही भाग गया, मैं उस दिन आत्मदाह कर सकता था। मैंने जिस बंदे को कोर बनाया, सिल्वर बनाया, बहुत कुछ बनाया, वो ही लटूरा दूसरी कंपनी में भाग गया, मैं चाहता तो आत्मदाह कर सकता था। साला जिसमें मैं सबसे बड़ा भरोसा करता हूं वो ही लीडर अगले दिन दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो जाता है। इमोशनल तो हट हुआ, मैं आत्मदाह कर सकता हूं। सचिन के मुंह पे, नाक पे बॉल लगी, नाक से खून निकल गया, वो आत्मदाह कर सकता था उस दिन। लोगों ने देश के प्रधानमंत्री जितने भी हुए हैं सबको चोर बोला है, वो आत्मदाह कर सकते हैं। कई बार उनके भाषण में लोगों ने जूता फेंक दिया उनके मुंह पे, वो आत्मदाह कर सकते थे। अमिताभ बच्चन बैंक करप्ट हो गया, आत्मदाह कर सकता था वो। सलमान खान, शाहरुख खान की 5 साल तक कोई भी मूवी हिट नहीं गई,
लोग बोल रहे बूढ़ा हो गया साला, अब उसमें कुछ नहीं बचा, आत्मदाह कर सकता था वो। मेरे जीवन में भी ऐसे कई मौके आए जहां पर मैं आत्मदाह कर सकता था सब कुछ, लेकिन महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई 22 22 साल तक। मैं ऐसे देश में रहता हूं जहां पर इतने बड़े बड़े योद्धा हुए हैं जिन्होंने उन्होंने घुटने नहीं टेके। मैंने भगत सिंह को पढ़ा, 18 साल की एज में फांसी पे चढ़ गया बंदा। अमिताभ बच्चन जी को पढ़ा है मैंने अंबानी को पढ़ा है, अंडानी को पढ़ा है। तेरे को बहुत मौके मिलेंगे अपनी सक्सेस को आत्मदाह करने का, लेकिन अगर ये स्किल नहीं है तेरे पास तो तेरा अंतिम संस्कार कभी भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। इन 2 दशक में मेरे को बहुत मौके मिले, लोगों ने दिए मौके, मिले नहीं, दिए जबरदस्ती। लेकिन उन्होंने मौके हमें दिए पर हमने थिंक द राइट वे, मैंने सही सोचा। जब मैंने जॉब को छोड़ा, फुल टाइमर हुआ, तो कई लोगों ने मौके दिए कि मैं दोबारा जाके नौकरी पकड़ लूं। अरे तेरे से ये नहीं होता, वो नहीं होता, तेरे जैसे बहुत देखे, ऐसा कुछ होता नहीं, कंपनी चलती नहीं, ये वो फलाना ढिकना। तेरे को कहते ना, कुत्ते को लोग रोटी दिखाते हैं ऐसे, आजा 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 आजा। बंदर को भी पकड़ने का ये स्टाइल है। जंगल में किसी बंदर को पकड़ना है तो केला डाल देते हैं उस शीशे के जार में। ये कहानी सुनी होगी, एक एक शीशे का जार रहता है, उसमें केला डाल देते हैं, और बंदर जो है वो पेड़ से उतर के देखता है केला रखा हुआ है, और उस जार में हाथ अंदर जाने का तो जगह है, लेकिन जब वो केला पकड़ता है तो ऐसा हाथ हो जाता है, मुट्ठी बन जाती है, और उसका हाथ निकलता नहीं है, और शिकारी उसको पकड़ लेता है। क्यों? वो केला को छोड़ता नहीं है। तो शिकारी जो होता है उसको आसानी से, मदारी जो होता है वो बंदर को पकड़ लेता है, बंदर के बच्चे को, और जिंदगी भर उससे फिर डांस करवाता है। ऐसे ही कई लोग होते हैं जिनको बहुत बार केला मिलेगा, लालच मिलेगा, बहुत बार लोग डिस्टर्ब करेंगे आपको, आपको हर्ट करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, आपकी बेइज्जती करेंगे, उकसाएंगे आपको। कहते हैं ना कि अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है, इसका मतलब अभी तक आप सफल नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। तो जो आदमी थिंक द राइट वे, सही सोचना जिसको नहीं आता है, वो किसी भी लेवल पे उसका अंतिम संस्कार हो सकता है। मैंने देखा है, लोग उकसाएंगे आपको, लोग आपको पटाएंगे, उकसाएंगे, कुछ भी करेंगे लोग, लेकिन अगर आपको सही सोचने की स्किल आप डेवलप कर रहे हो लगातार, तो आप कभी भी उनके झांसे में नहीं आते आप। तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, एक सक्सेसफुल लीडर से लेजेंड बनने की जर्नी अगर आप तय कर रहे हैं तो आपको सही सोचना आना चाहिए। आपको ध्यान रखिए, आपको इसीलिए मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली लगातार अपने आप को डेवलप करना है, जिससे कि आप हमेशा सही सोचें। मौके बहुत मिलेंगे, और ये हर लेवल पे मौके मिलते हैं, जब तक अंतिम सांस से मौके मिलेंगे। आप कभी भी चाहें तो आत्मदाह कर सकते हैं। मौके हमेशा आपके पास रहेंगे, 2 4 आपके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं वो। अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है तो वो दूर रहते हैं, लेकिन जैसे ही कमजोर पड़ोगे वो फिर आ जाएंगे आपके पास। इसलिए कभी भी कमजोर पड़ने नहीं देना अपने आप को, खास करके मेंटली, इमोशनली तो कभी पढ़ने नहीं देना, फिजिकली भी नहीं पढ़ने देना, फाइनेंशियली भी नहीं पढ़ने देना। नंबर 4, नंबर 5 बहुत जरूरी स्किल है, द आर्ट ऑफ केयरिंग। भगवान आपको जब इस बिजनेस में आते हो तो आपको लोगों के रूप में एक टीम देता है। अपलाइन के रूम में, अपलाइन तो कई होंगे, पर उनमें से छांट के आपको एक मेंटर देता है। आपको पैसा भी देगा, आपको रिकग्निशन भी देगा, ये इंडस्ट्री आपको सब कुछ देगी, लेकिन अगर आपको केयर करना नहीं आता तो आप खो बैठोगे सब कुछ अपना। शकल सूरत तो सबको दी है भगवान ने,
एक शकल सूरत इतनी अच्छी बना लेता है कि वो मिस वर्ल्ड का खिताब जीत जाती है। शकल सूरत का मतलब कि सबको, सबकी टीम में लोग आते हैं, पर एक बंदा उन लोगों को लेजेंड बना देता है, केयर कर करके। उनके इमोशंस का केयर करता है, उनके एथिक्स का, उनका फाइनेंशियली केयर करता है। केयर, केयरिंग एटीट्यूड, आर्ट ऑफ केयरिंग बोलते हैं इसको। सीखना पड़ेगा। अगर तुझे 5,000 रुपए संभालने नहीं आ रहे तो तू 50,000 कभी कमा नहीं पाएगा, क्योंकि संभाल ही नहीं पाएगा, क्योंकि भगवान उतना ही देता है जितना तू संभाल ले। एक बंदा बोला मेरा चेक नहीं बढ़ रहा, मेरी टीम नहीं बढ़ रही, क्योंकि तेरे पास ये स्किल नहीं है, केयर करने की स्किल नहीं है। आज से कई साल पहले 2009 में जब मैं आया तो मेरे मेरे भी दोनों लेगों में कुछ था थोड़ी नहीं। आज लाखों का नेटवर्क है। आज नेटवर्क में लगभग 350 डायमंड है। पूरी दुनिया घुमाता हूं मैं उनको। दुनिया की पूरी लग्जरी उनको दिखाता हूं। दुनिया की पूरी सुख सुविधाओं के बारे में बताता हूं। तो कई लटूरे ना तो अपनी केयर कर पाते, ना किसी और की केयर कर पाते हैं। तो द आर्ट ऑफ केयरिंग आपको आनी चाहिए, सीखनी चाहिए। खुद की भी केयर करना आना चाहिए आपको। एक बार कहानी सुनाता हूं आपको। एक बार क्या हुआ, एक बंदर की और मगरमच्छ की दोस्ती हो गई। तो बंदर क्या था, उस पेड़ पे जिस पे वो रहता था, बंदर पेड़ पे बैठा रहता था, मगरमच्छ नीचे बैठा रहता था पानी में। तो बंदर उसको मीठे मीठे बेर जो है खुद भी खाता था, मगरमच्छ को भी खिलाता था। और कुछ बेर जो है ऐसे दे देता मगरमच्छ, जो अपनी बीवी को अंदर जाके, उसकी बीवी अंदर रहती थी पानी में, तो उसको खिलाने के लिए लेके जाता, तो उसकी बीवी बेर खाती थी। तो एक दिन उसकी बीवी की इच्छा हुई कि बंदर इतने मीठे बेर खाता है, इसका कलेजा भी बहुत मीठा होगा। उसकी बीवी ने बोला उसको लेके आओ, मैं खाऊंगी उसको, कलेजे को। लेकिन दोस्ती बहुत गहरी थी बंदर की और मगरमच्छ की। तो मगरमच्छ जो है वो अपनी बीवी की बातों में आ गया, और उसने बोला चल मेरे दोस्त, आज मेरी बीवी ने तुझे बुलाया है, बढ़िया तुझे खाना खिलवा के लेके आते हैं। तो बेचारा जो बंदर था, सही भावना वाला था, अच्छी नीयत थी, दोस्ती पक्की थी। तो बंदर बैठ गया उसके पीठ पे और वो तैरने लगा, मगरमच्छ अंदर जाने लगा। तो बीच रास्ते में बोला बंदर भाई, पानी के बीच में जाके बोला बंदर भाई। बंदर बोला हाँ भाई बोल। बोला यार, मैं तुझे सच बताना आज भूल गया, सच बता देता हूं। मेरी जो बीवी है वो सच में दावत तो नहीं, लेकिन तेरा कलेजा खाएगी, तेरा कलेजा बहुत मीठा है, ऐसा बोला उसने। तो बंदर ने बोला एकदम, बोला यार, यार तू ये बात मेरे को पहले बोल देता। मैं अपना कलेजा तो आज जो है वो पेड़ पे टांग के आ गया। तू वापिस चल, और वापिस चल भाई मेरे, तो मैं कलेजा लेके आ जाता हूँ यार, वही टंगा हुआ है। तू बोला, तू मेरे को बताया नहीं, बता देता तो मैं लेके आ जाता। तो मगरमच्छ ने बोला हाँ भाई ठीक है ठीक है, चल चल वापिस चलते हैं। तो जैसे ही वापिस पहुंचा बंदर तुरंत पेड़ पर कूद के चढ़ गया। और उसने बोला, बोला देख भाई, तूने मेरे साथ दगा किया, मैं तो तुझे बहुत अच्छा दोस्त मानता था। कई बार जीवन में जो आपके साथ में लोग रहने वाले हैं, वो लोग ही आपका कलेजा खाने के चक्कर में रहते हैं। अगर आप खुद की केयर करना नहीं जानते हो, खुद को बचाना नहीं सीखा आपने, तो आपको कभी भी कहीं भी कोई भी चोट पहुंचा सकता है। ऐसे कई मगरमच्छ मिलेंगे जो होंगे तो मगरमच्छ, दोस्ती भी पूरी निभाएंगे, ऐसा लगेगा पूरे दोस्त हैं वो आपके, लेकिन अंदर से वो कभी भी किसी की बातों में आके और आपसे डिमांड करेंगे आपके कलेजे की। तो हमेशा ध्यान रखें। इसलिए सेल्फ इंडिपेंडेंट
आपको मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली होना बहुत जरूरी है। खुद की केयर करना बहुत जरूरी है, टीम की केयर करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपलाइन है, अगर आप टीम की केयर नहीं करेंगे तो आपकी टीम के अंदर कई ऐसे मगरमच्छ हैं इर्द गिर्द जो आपकी टीम को खा जाएंगे। तो आप द आर्ट ऑफ केयरिंग ये सीखनी पड़ेगी, अपनी टीम की केयर करनी पड़ेगी, अपनी भी, खुद की भी केयर करनी पड़ेगी। कोई और केयर नहीं करने आएगा आपकी, कहीं और से नहीं आएगा। तो ध्यान रखिएगा, स्किल को डेवलप करिएगा, इसके ऊपर बहुत सारी किताबें जरूर पढ़िएगा। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, न्यू रिक्रूटमेंट, जिसको कहते हैं नई भर्ती करना। दुनिया में किसी भी बिलेनियर्स को देखो, एप्पल को देखो, होंडा को देखो, जियो को देखो, रिलायंस को देखो, आप किसी को भी उठा लो, क्रिकेट बोर्ड को देखो, लगातार ये कई दशक से चल रहे हैं। वाई? ये लगातार न्यू रिक्रूटमेंट करते रहते हैं, न्यू रिक्रूटमेंट अपने अंदर करते रहते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम ना मरे, आपकी सक्सेस ना मरे, तो लगातार न्यू रिक्रूटमेंट, जिसको कहते हैं नई भर्ती, लगातार होनी चाहिए टीम में। नए कोर, नए वेन्यू, नए सिस्टम, नए लीडर्स, लगातार 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 न्यू रिक्रूटमेंट लगातार चलना चाहिए। और न्यू रिक्रूटमेंट अगर आप चलाएंगे, न्यू रिक्रूटमेंट आप करेंगे, तो कभी भी आपकी टीम नहीं मरेगी, आपकी सक्सेस नहीं मरेगी, आपका चेक कभी रुकेगा नहीं। कई लोग होते हैं, बोला भाग गया भाग गया भाग गया। अरे दुनिया है, जो आया है वो मरेगा। हर ऑर्गेनाइजेशन में रिटायरमेंट है, हमारे बिजनेस में रिटायरमेंट नहीं है, बाकी की जगह रिटायरमेंट है। तो हमारे बिजनेस में आदमी कभी भी रिटायर ले लेता है। रिटायरमेंट मतलब भगोड़ा हो जाता है, मर जाता है, रिटायर हो गया, खत्म हो गया। तो हमें वो नहीं देखना, हमें देखना है कि हम हर दिन कितना न्यू रिक्रूटमेंट करते हैं। अगर हम नए नए लोगों को प्लान दिखा के नए नए लोगों को लाते रहेंगे, नए नए लोगों को कोर बनाते रहेंगे, नए नए वेन्यू डेवलप होते रहेंगे, तो न्यू रिक्रूटमेंट लगातार चलाते रहना है। जितने भी लेजेंड हैं किसी भी इंडस्ट्री में, वो न्यू रिक्रूटमेंट करते हैं, जितनी भी मल्टी बिलियनियर कंपनी है। हाँ, अगर हमें भी अपनी आईडी को बिलियनियर आईडी बनानी है, तो हमारी टीम के अंदर न्यू रिक्रूटमेंट लगातार चलते रहना चाहिए, लगातार लोग आते रहने चाहिए। मरने का गम नहीं, कोई मर जाए उसका गम नहीं करना। हर आदमी अपने अपने सामान का जिम्मेदार है। कोई भी आदमी मर रहा है तो किसी और की वजह से नहीं, वो खुद की कर्मों की वजह से मरता है। ये ध्यान रखिएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, बाकी के ये हमेशा चलते रहेंगे। तो लगातार न्यू रिक्रूटमेंट लगातार करते रहना है, लगातार करते रहोगे, लगातार वेन्यू डेवलप करते रहोगे, लगातार कोर डेवलप करते रहोगे, तो लगातार 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 आप लेजेंड की राह पर चलते रहोगे, लेजेंड बनते रहोगे, टीम में बनाते रहोगे। लास्ट और बड़ा इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर, राइट एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए आपको। दुनिया में जितनी भी बड़ी सी बड़ी कंपनियां हैं, अपनी कंपनी को जिंदा रखने के लिए, अपनी कंपनी में काम करने वाले लोगों को लगातार लगातार वो राइट एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कर करके देती हैं। आज मैं पर्सनली अपने ग्रेट मेंटर के साथ मिलके पूरे हिंदुस्तान में लगातार 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 नॉन स्टॉप मैं अपने लीडर्स को और खुद को लगातार लगातार, मैं अगर ये सोचूंगा मेरा अपलाइन कर लेगा, डाउनलाइन कर लेगी, जिंदगी में कभी नहीं होगा। बहुत बड़ा काम करना है तो आपको राइट एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करनी आनी चाहिए टीम में। अगर आप ऑर्गेनाइजर नहीं है, अगर आप राइट एक्टिविटी ऑर्गेनाइज नहीं करोगे, तो आप कभी भी बड़ा टीम, बड़ा नेटवर्क बना नहीं सकते। तो आपको लगातार लगातार लगातार, जैसे कहीं आप कोड ट्रेनिंग चला रहे हो, वेन्यू डेवलप कर रहे हो, एसपीएस, बीबीएस, डायमंड फंक्शन, लीडर्स मीटिंग, फॉरेन ट्रिप, ये वो सब ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। जिस व्यक्ति को भी बड़ा लीडर बनना है, तो ऑर्गेनाइज करने की आदत डाली अपनी टीम में। लगातार अपने मेंटर का समय लेके, अपने अपलाइन का समय लेके, अपनी टीम के साथ बैठ के राइट एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करना हमको आना चाहिए। और जब हम करेंगे, हमारी टीम देखती है, वो भी फिर इस प्रकार से डुप्लीकेट करती है। दोस्तों, आज ये 7 ऐसी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, इन बातों को करके,
क्योंकि संभव नहीं है हम आपको एक ही स्लाइड में आध घंटे में या 40 मिनट में सब कुछ बता दें। लेकिन इन 7 चीजों को अचीव करके आप नेटवर्क मार्केटिंग में इन सारी स्किल्स को डेवलप करके आप एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर सकते हैं और एक बहुत बड़ा टर्नओवर अपनी आईडी के नीचे आप कर सकते हैं और बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इन सारी चीजों को आप दोबारा से आपने लिख लिया होगा, समझ लिया होगा। ये वीडियो अपलोड भी होगा, आप इसको दोबारा से सुनिए, आप अपनी टीम को भी सुनाइए और शानदार तरीके से। थैंक यू वेरी मच। आज आप आए, आपने हमें सुना, समझा, जाना और मैं ग्रेट महागुरु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने हमें इनवाइट किया और हमें इन सारी बातों को रखने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और पूरे हिंदुस्तान से जो भी लाखों लोग मुझे सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने पूरे संयम के साथ हमें सुना, जाना, देखा और समझा। थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक शुक्रिया। यू टाइगर, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का सेशन रियली में बहुत ही सुपर डुपर हिट, एकदम माइंड ब्लोइंग और बिल्कुल पते की बात आपने सारी की सारी की। क्योंकि जो स्किल आपने खुद अप्लाई किए हैं वो सारी बातें आपने आज डिस्कस की हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू। और मैं एक ही बात बोलूंगा यार, एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे विकास जी। एक जोरदार तालियां हमारे बब्बर शेर के लिए। रोक सका न कोई बढ़ती